स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। ये स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। ये स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। स्थिति अर्थात मूर्ति स्थित है साधु बेट सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा नदी, गुजरात, भारत में। अभिकल्पना अर्थात मूर्ति के डिजाइनर हैं राम सुतार। प्रकार मूर्ति सामग्री बनाने लगा मटीरियल इस्पात सांचे, प्रबलित कंक्रीट, कांस्य का लेप इस्तेमाल है। ऊंचाई मूर्ति 182 मीटर 597 फीट है। आधार सहित 240 मीटर 790 फीट है। निर्माण मूर्ति बनाना आरंभ अक्टूबर 31, 2013 से शुरू हुआ। निर्माण पूर्ण अक्टूबर 25, 2018 किया गया। मूर्ति का उद्घाटन तिथि अक्टूबर 31, 2018 को किया गया। समर्पित है मूर्ति अर्थात यह मूर्ति श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल ऊंचाई 153 मीटर 502 फीट है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए $438 मिलियन रखी गई थी। बाद लार्सन एंड टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ रुपए $436 और 39 सेंट मिलियन की बोली लगाई, जिसमें आकृति, निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्मदिवस के मौके पर किया गया। गुजरात सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना की घोषणा की गई थी। इस मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले, जिससे लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभियान दिया गया। 3 माह लंबे इस अभियान में लगभग 6 लाख ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापना हेतु लोहा दान किया। इस दौरान लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। हालांकि शुरुआत में ये घोषणा की गई थी कि संग्रहित किया गया लोहे का उपयोग मुख्य प्रतिमा में किया जाएगा, मगर बाद में ये लोहा प्रतिमा में उपयोग नहीं हो सका और इसे परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। मूर्ति निर्माण के अभियान से सुराज प्रार्थना पत्र बना, जिसमें जनता बेहतर शासन पर अपनी राय लिख सकती थी। सुराज प्रार्थना पत्र पर 2 करोड़ लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना पत्र बन गया जिस पर हस्ताक्षर हुए हों। इसके अतिरिक्त 15 दिसंबर 2013 को एक रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन का भी पूरे भारतवर्ष में आयोजन हुआ। इस मैराथन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को समर्पित यह स्मारक नर्मदा बांध की दिशा में उससे 3.2 किलोमीटर दूर साधु बेट नामक नदी द्वीप पर बनाया गया है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें 58 मीटर का आधार तथा 182 मीटर की मूर्ति है। यह मूर्ति इस्पात सांचे, प्रबलित कंक्रीट तथा कांस्य लेपन से युक्त है। इस स्मारक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूर्ति पर कांस्य लेपन, स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट, मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी फ्लो, छज्जा और छत शामिल है। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें सरदार पटेल की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। एक नदी से 500 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें एक ही समय में 200 लोग मूर्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। नाव के द्वारा केवल 5 मिनट में मूर्ति तक पहुंचा जा सकेगा। एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा भी बनाया गया है, जिससे नर्मदा नदी व मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान पान स्टॉल, उपहार की दुकानें, रिटेल और अन्य सुविधाएं शामिल हैं, जिससे पर्यटकों को अच्छा अनुभव होगा। 7. प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रहता है। स्थानीय लोगों ने इस मूर्ति हेतु पर्यटन विनिर्माण विकास हेतु भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। उन्होंने ये दावा किया कि साधु बेट का वास्तविक नाम वरट बावा टेकरी है और यह धार्मिक महत्व का स्थान है, जो एक स्थानीय देवी के नाम पर पड़ा है।
पर्यावरणविदों ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा कि इस परियोजना का प्रारंभ बिना पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के प्रारंभ हो गया है। केवड़िया, कोठी, वघाडिया, लिम्बडी, नवगाम तथा गोराग्राम के ग्रामीणों ने मूर्ति निर्माण का विरोध किया। उनकी मांग थी कि इससे पूर्व बांध एवं गरुड़ेश्वर तालुका के गठन के लिए अधिग्रहित की गई 927 एकड़ भूमि के स्वामित्व का अधिकार उन्हें वापस दिलाया जाए। उन्होंने केवड़िया क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंग्रेजी काडा के गठन के अलावा गरुड़ेश्वर मेड़ व पक्की सड़क परियोजना के निर्माण का भी विरोध किया है। गुजरात सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। जब 2014-15 के केंद्रीय बजट में इस मूर्ति हेतु 2 अरब रुपये आवंटित किए गए। आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए 300 इंजीनियरों और 3000 श्रमिकों ने लगभग 3.5 साल तक काम किया था। इस खूबसूरत मूर्ति को बनाने के लिए 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कॉपर पैनल का इस्तेमाल किया गया है और करीबन 1700 टन वजन का उपयोग किया गया था। मूर्ति का बेस यानी आधार बनाने के लिए 129 टन से अधिक स्क्रैप लोहे का उपयोग किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि भूकंप के झटके या 60 मीटर सेकंड जितनी हवा की रफ्तार भी इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 6. रिक्टर पैमाने पर आए भूकंप के झटकों में भी ये मूर्ति हिलेगी नहीं। ये प्रतिमा 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकती है। जैसे जैसे मूर्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसके रंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें, कांस्य धातु का समय बढ़ने की प्रक्रिया के कारण स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कांस्य रंग से हरे रंग में बदल जाएगी। इस रासायनिक प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी 30 साल के बाद अपने ओरिजिनल रंग यानी भूरे रंग से हरे रंग में बदल गई है। स्टैच्यू के अंदर 4 हाई स्पीड लिफ्ट हैं। ये लिफ्ट मूर्ति के पैर पर है। इसके अलावा एक लिफ्ट केवल 30 सेकंड में लगभग 26 लोगों को ही टॉप पर ले जा सकती है। यही नहीं, शाम 7 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नाइट शो शुरू होता है, जो वाकई देखने लायक होता है। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी नई जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं। और टॉपिक का गहन अध्ययन जानने के लिए सुझाव कमेंट बॉक्स पे छोड़ दें। धन्यवाद।